अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये जो प्रोग्राम है ये अपने वालिद साहब के नाम करना चाहती हूँ। मेरे वालिद साहब सैयद अनवर शोहरत बुखारी, प्रोफेसर शोहरत बुखारी, आप लोग जानते होंगे कि वो उर्दू के मशहूर शायर और अदीब। आज से 22 साल पहले 11 अक्टूबर 2001 को उनका इंतकाल हुआ यहाँ लाहौर में, और 12 अक्टूबर को अगले दिन उनको हमने खुदा हाफिज़ कहा और अल्लाह ताला के हवाले किया। मियानी साहब में उनकी, हमारी दादी के कदमों में उनको जगह मिली। और आप यकीन करें कि जब मेरे वालिद साहब 6 साल के थे तो हमारी दादी का इंतकाल हुआ था, और मेरे दादा का इंतकाल हुआ था जब वो 15 साल के थे। उनकी एक ही बहन थी, कैसर जहाँ बेगम। 6 साल की उम्र में मेरी दादी का इंतकाल हुआ जब मेरे अब्बू जो थे वो 6 साल के थे, और उनकी अपना इंतकाल जो है वो 76 साल की उम्र में हुआ था। आप ये सोच के पता नहीं हैरान होंगे कि नहीं, मैं तो अब हैरान नहीं होती क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि माँ से क्या रिश्ता होता है। माँ का रिश्ता कितना करीबी और कितना दिल को हिला देने वाला रिश्ता है ये, कि जब 76 साल की उम्र में, यानी 70 साल के बाद, अपनी माँ को खोने के बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो वो मेरे सीने पे थे, उनका सर मेरे सीने पे था। मैं बैठी हुई थी और वो मेरे यहाँ थे, और मेरी वालदा अम्मी जो थी वो सामने साथ बैठी हुई थी, और सुबह 9 बजे का वक्त था 11 अक्टूबर को। तो आखिरी लफ्ज़ जो उनका था वो था अम्मा। और उन्होंने एकदम, आंखें उनकी बंद हो रही थी, एकदम उन्होंने आंखें खोली और सामने देख के उन्होंने कहा अम्मा, ऐसे ही जैसे अम्मा उनको लेने आ गई। और कहा जाता है कि जब किसी की रूह निकलती है तो उसके जो अज़ीज़ और उसके घर वाले होते हैं जो कि पहले इंतकाल कर चुके होते हैं, वो उसको लेने आते हैं। तो मुमकिन है कि मेरी दादी अपने बेटे को 70 साल के बाद लेने आई हो। मैं सिर्फ इस उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी वालदा मुझे जल्दी लेने आए। और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि मौत तो बरहक़ है, मौत में तो कोई शक नहीं होना चाहिए ना। अल्लाह ताला हमें हमारे चाहने वालों के साथ, हमसे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें उनके साथ इकट्ठा करे जन्नत में। और अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो ईमान वाले लोग हैं उनको उनके ख़ानदान के साथ इकट्ठा किया जाएगा। तो ये मेरे वालिद साहब थे, नहायत ही नफीस शख्सियत थे उर्दू अदब की। जितना उनको उर्दू से मोहब्बत थी, जितनी उनको लाहौर से मोहब्बत थी, तो कई दफ़ा हम तीनों बहन भाई जो थे वो मजाक से कहा करते थे कि इतनी शायद आपको हमसे मोहब्बत नहीं है। लेकिन वो बहुत ही शफ़ीक़ और बहुत ही मोहब्बत करने वाले बाप थे। और मैं क्योंकि सबसे छोटी थी तो मैं उनकी बहुत लाडली थी। मैं बहुत अरसे तक उनके साथ सोती थी। और आप यकीन करें कि मैं कुछ 7 साल की उम्र में थी, और मैं क्योंकि उनको खुश रखना चाहती थी, एक बच्चा भी खुश रखता है ना, जिस तरह बाप बेटी को खुश रखता है और बेटी बाप को खुश रखती है। तो जब पार्टी हाउस से आते थे तो मैंने कोई ना कोई गालिब का शेर जो था वो याद किया होता था। और 7 से कोई 9 साल की उम्र मेरी होगी जब मुझे रट्टा था दीवार गालिब का, अल्लामा इक़बाल का, जो शायद मुझे अब भूल गया है। अब मुझे बहुत सी चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन उस ज़माने में मैं पूरी तोता थी, हालांकि उन्होंने मेरा नाम मैना रखा हुआ था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हम इतना अर्सा बरतानिया में रहे, लेकिन उनकी हिदायत के मुताबिक हमने उर्दू कभी नहीं छोड़ी। उर्दू जो है वो हमारे विरसे में रही है। और गो के पंजाबी वो बहुत फ्लुएंट बात करते थे, बहुत ज़बरदस्त ऐसी पंजाबी बोलते थे कि पंजाब अच्छे कट्टर पंजाबी नहीं बोल सकते, क्योंकि पैदाइश थे दिल्ली दरवाज़े की पैदाइश थे। तो लेकिन जितनी मोहब्बत उनको अपनी ज़बान से थी और जितनी मोहब्बत उनको अपने शागिर्दों से थी, उनके शागिर्द जो थे वो उनका सबूत है। उनके शागिर्द ऐसे थे जो कि बताते हैं कि जब वो गज़ल की अब्बू तशरीह किया करते थे अपनी क्लास में, तो उस तशरीह को सुन के रोना आ जाता था। तो और जितनी वो मेहनत करते थे अपने शागिर्दों के साथ, वो भी काफ़ी कमाल था। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेती क्योंकि बहुत चीज़ें हैं और भी,
जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं आपको एक दो गज़लें सुनाना चाहती हूँ अपने वालिद साहब की, शोहरत बुखारी की। और ये है आजकल के जो दिन चल रहे हैं उस लिहाज से। ये इस किताब का नाम है, इनके मजमूए का नाम है दीवार गिरिया। और इसकी दो हैं जो गज़लें जो मेरे ख़्याल में कि मैं सुनाना चाहूँगी। एक तो है जो उन्होंने ख़ुद भी पढ़ी हुई है, जो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगी। अगर आप शोहरत बुखारी को सर्च करें तो वो आपको उनकी आवाज़ में मिलेगी। तो मैं वैसे तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। मेहरबान हो ही गए हो तो नदामत कैसी, मेहरबान हो ही गए हो तो नदामत कैसी, आ गए हो तो ना आने की वजाहत कैसी। अपनी औकात समझनी मुझे आसान हुई, अपनी औकात समझनी मुझे आसान हुई। आप आ गई आपकी बातों में सलासत कैसी। कुछ भी कड़वा ना रहा, कुछ भी कसीला ना रहा, कुछ भी कड़वा ना रहा, कुछ भी कसीला ना रहा। बस गई आपके लहजे में हिलावत कैसी। सुई उंगली में चुभे शहर में चर्चा हो जाए, सुई उंगली में चुभे शहर में चर्चा हो जाए। वाए इस दौर में अर्ज़ा है शहादत कैसी, वाए इस दौर में अर्ज़ा है शहादत कैसी। आशिकी खाक बसर कूचा बकूचा हैरान, आशिकी खाक बसर कूचा बकूचा हैरान। शहर से महव हुई हुस्न की हुर्मत कैसी। किस तवक्को पे शबो रोज़ की गिनती आखिर, किस तवक्को पे शबो रोज़ की गिनती आखिर। उनको नफ़रत नहीं मुझसे तो मोहब्बत कैसी, उनको नफ़रत नहीं मुझसे तो मोहब्बत कैसी। जितनी बाकी है वो कट जाए भरम रह जाए। वज़ादारी किसे कहते हैं निजाबत कैसी। अपनी पहचान भी मुश्किल हुई मुझको शोहरत, अपनी पहचान भी मुश्किल हुई मुझको शोहरत। हो गई देखते ही देखते सूरत कैसी। ये मेरी एक जो है पसंदीदा गज़लें, उनमें से ये एक है। अच्छा, मैं एक और बात आपको अपने वालिद साहब के अब्बू के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप लोग, बहुत से लोग जो हैं मेरी वालदा फ़रखंदा बुखारी को जानते हैं इस हवाले से कि उन्होंने ज़ियाउल हक़ के ज़माने में बहुत तकलीफ़ें सही। 3 महीने वो किले में रहीं। जितना तशद्दुद उन्होंने बर्दाश्त किया है कोई उस ज़माने में भी किसी ने बर्दाश्त नहीं किया। और आजकल के तो लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उनके लिए तो AC के बग़ैर रहना जो है वो बहुत बड़ा टॉर्चर है। लेकिन मेरी वालदा के साथ जो टॉर्चर हुआ था वो उनकी किताब ये बाज़ इश्क़ की बाज़ी है में डॉक्यूमेंटेड है। और उसको हर शख्स जो है वो उसको वैलिडेट करता है कि ऐसा हुआ था। लेकिन सिर्फ एक शख्स जो है वो नहीं सफ़रिंग करता, उसका सारा ख़ानदान करता है। जब मेरी वालदा को हाथ बांध के 54 नामहरमों के साथ ज़ियाउल हक़ ने पाकिस्तान से जबरी तौर पे निकाला था, तो सिर्फ उन्हीं, वो तो डायरेक्टली इफ़ेक्टेड थी, लेकिन इनडायरेक्टली ज़ाहिर है कि हम लोग भी हुए होंगे। और अब्बू जो थे वो इस लिहाज से भी ज़्यादा हुए थे क्योंकि अपना अब्बू का भी एक करियर था, उनकी शायरी थी, वो अदीब थे, शायर थे और अपने प्राइम पे थे उस वक्त। जो होता है ना टॉप लेवल जो होता है उस वक्त होता है, ये वो टाइम होता है शायर और अदीबों का जब उनकी गज़लें जो है वो गाई जाती हैं, जब उनके जो गीत जो हैं वो गाए जाते हैं, उनकी चीज़ें जो हैं वो पब्लिश की जाती हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ज़ियाउल हक़ के दौर में मेरी वालदा की सियासत की वजह से और मेरे वालिद साहब की सपोर्ट की वजह से जो उन्होंने अपने बेगम को दी थी। और आप ये भी याद रखें कि कहने को वो एक आम से इंसान थे, एक आम नॉर्मल मिडिल क्लास हम लोग थे, लेकिन आप देखें कि उनकी सोच कितनी लिबरल थी कि उन्होंने अपनी बीवी को किस हद तक इजाज़त दी। और जो वहाँ पे उस वक्त बरतानिया में और बाकी सारे मुल्कों में भी तमाम मर्द थे जो कि एग्ज़ाइल में थे, जिला वतनी में थे और उनकी बीवियां उनके साथ थीं। लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे वो वाहिद मर्द थे जो अपनी बीवी के साथ जिला वतनी में थे।
तो यहाँ से भी आप उनका जहन देख सकते हैं। वो औरतों के बहुत हक़ में थे और ख़वातीन के तारे बहुत सपोर्टिव थे, तालीम के लिहाज से भी और उनके आगे बढ़ने के लिहाज से भी। तो उनकी गज़लें जो थीं वो कोई ज़्यादा गाई नहीं गई, ना गाई गई ना ज़्यादा, और दूसरी उनकी कोई लॉबी भी नहीं थी, वो लॉबी करते भी नहीं थे। हमारे ख़ानदान में एक चीज़ हमेशा रही है कि हम ना किसी के आगे जाते हैं, ना किसी के पैर पकड़ते हैं, ना कुछ और होता है। तो एक गज़ल जो कि उन्होंने गाई गई हुई है, जो बड़ी मशहूर भी है, वो है, हल्की छोटी सी भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हर चंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को, रहता है मगर एक अजब खौफ सा दिल को। वो ख्वाब के देखा न कभी ले उड़ा नींदें, वो दर्द के उठा न कभी खा गया दिल को। या सांस का लेना भी गुजर जाना है जी से, या मार का इश्क भी एक खेल था दिल को। वो आए तो हैरान, वो जाएं तो परेशान, यार अब कोई समझाए ये क्या हो गया दिल को। जुस गर्द खामोशी नहीं शोहरत यहाँ कुछ भी, किस मंजिल आबाद में पहुँचा लिया दिल को। एक मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो दूसरा शेर है, वो ख्वाब के देखा न कभी ले उड़ा नींदें, वो दर्द के उठा न कभी खा गया दिल को। अक्सरियत को ये नहीं पता कि ख्वाब कौन है। मेरी वालदा जो कि शायरी करती थीं और शादी से पहले भी शायरी करती थीं, और उनके इंतकाल के बाद उनकी ये किताबें ख्वाब और ताबीरें के नाम से शाया हुई थी। ख्वाब उनका तखल्लुस था। तो ये जो मेरे वालिद साहब बात कर रहे हैं कि वो ख्वाब के देखा न कभी ले उड़ा नींदें, वो दर्द के उठा न कभी खा गया दिल को, ये मेरी वालदा है फरखंदा बुखारी। अल्लाह ताला मेरे दोनों वालदैन को जन्नत नसीब करे और उनको करवट करवट जन्नत दे, और मौला पंचतन पाक के सदक़े में उनको ऐसी जगह दे जन्नत में जहाँ मोहम्मद और आले मोहम्मद के ग़ुलाम और कनीज़ें रहती हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन या रहमुर राहिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मखसूमा बुखारी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।